नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी एग्जाम्स वाला। मेरा नाम है अरुण। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो जानकारी। इसमें हम लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस करेंगे और एकदम से कर देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा देखिएगा। प्राचीन भारत की वो महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मित्र। तो पहला पुस्तक आपके सामने आएगा। एक साथ दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एक ही स्लाइड पर। तो पहला प्रश्न है आपका कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण देखो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और रामचरितमानस पूछे तो उसके तुलसीदास, रामायण के पूछे तो महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं। महाभारत के रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं। ये भी आपकी संस्कृत में लिखी गई है, महाकाव्य हैं दोनों, है ना। अगर हम बात करें आपसे अर्थशास्त्र किसने लिखा, कहने को तो अर्थशास्त्र एक किताब है, लेकिन ये पॉलिटी राजनीति के ऊपर लिखा गया अब तक का सबसे महान ग्रंथ है। भारत का मैकियावेली अर्थात विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य या कौटिल्य। अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है संस्कृत में लिखी हुई महाकवि पाणिनि के द्वारा। अगर हम बात करें प्यारे मित्रों, कामसूत्र के रचयिता कौन है, वो है आपकी वात्स्यायन की पुस्तक योग सूत्र। योग सूत्र देखो, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक तो आपके कपिल माने जाते हैं। तो बचे कौन से, पतंजलि योग सूत्र। न्याय सूत्र के गौतम हैं। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद किसकी किताब है, सुश्रुत संहिता मतलब सुश्रुत की है। चरक संहिता आयुर्वेद के रचयिता कौन है, तो ये दोनों ही मेडिसिन की किताबें हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं। तो मेडिसिन की इसके रचयिता कौन है, चरक हैं, है ना। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने ही वो फॉर्मूला दिया है जो आइंस्टीन ने बाद में दिया। मेरे ख्याल से तो आइंस्टीन को कहा जाना चाहिए नागार्जुन, लेकिन हम उल्टा बोल देते हैं, पता नहीं। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसके हैं विष्णु शर्मा। इसके कौन है भैया, विष्णु शर्मा। मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत आपकी रचना है कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की। यह बात आपको याद रखनी है। विशाख दत्त, बाणभट्ट, तो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी आपके कालिदास की है। रघुवंशम कालिदास की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। कुमार संभवम कालिदास की बढ़िया पुस्तक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं, यही मैं बताने वाला था आपको। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। इसके अलावा स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम महाकवि भास की बहुत इंपॉर्टेंट किताब। नाट्य शास्त्र के रचयिता आपके भरत मुनि हैं। अच्छा, भरत मुनि नाट्य शास्त्र नाम की जो किताब है, इसी में आपके शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है कई स्थानों पर। अगर नाट्य शास्त्र विकल्प में आता है तो इसको हम पंचम वेद भी बोलते हैं, पंचम वेद भी इसको बोलते हैं। बुद्धचरित के रचनाकार हैं आपके अश्वघोष, बुद्धचरित के रचनाकार हैं आपके अश्वघोष। हर्षचरित के रचयिता कौन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता कौन है भैया, बाणभट्ट, बाणभट्ट। राजतरंगिणी लिखी है कलहर ने, कालिदास की इतनी किताब मैंने आपको बता दी। कादंबरी किसकी किताब है, ये भी आपकी बाणभट्ट की है। राजतरंगिणी अभी आपको बताया कलहर ने लिखी है। कथ सरित सागर के लेखक कौन हैं, कथ सरित सागर के लेखक कौन हैं, तो इनका नाम है सोमदेव। कथ सरित सागर के लेखक कौन हैं, सोमदेव। और बृहत संहिता के लेखक हैं बराहमिहिर, बराहमिहिर ये ज्योतिष पर लिखी गई किताब है। आर्यभट्टियम के लेखक कौन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आर्यभट्टियम के हैं आर्यभट्ट। सांख्य करिका के हैं ईश्वर कृष्ण, इंपॉर्टेंट किताब। इसके अगले हैं ब्रह्मसूत्र वेदांग सूत्र के लेखक कौन हैं, तो ब्रह्मसूत्र के हैं बादरायण। और ऋग्वेद किस श्रेणी का वेद है, तो ये वेदों के अंतर्गत आता है। भगवत गीता महाकाव्य कौन सा अंश है, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि जो आपका भगवत गीता है ये किसके अंतर्गत आता है। और मैंने तो अभी रिसेंट किसी एग्जाम में देखा था, तो भीष्म पर्व उसका उत्तर है, ये भीष्म पर्व है। मनुस्मृति किस विषय पर आधारित है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र या नाट्य शास्त्र, तो ये धर्मशास्त्र पर आधारित है। आपकी कौन सी, जो आपकी मनुस्मृति है। विष्णु पुराण किस श्रेणी में आता है, अब देखो विष्णु है, पुराण लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपको जानना पड़ रहा है पुराण किस श्रेणी में आता है,
तो फिर गड़बड़ हो जाना है। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद आपका यजुर्वेद से संबंधित है। यही एकमात्र वेद है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, प्रोज और पोइट्री दोनों में। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये सबसे पुराना है, इसमें संगीत की जानकारी, इसमें जादू टोना की। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद किसका है? तो ये है आपका सामवेद का। ईश उपनिषद किसका है? तो ये है आपका यजुर्वेद का, है ना। कठ उपनिषद किस पर आधारित है? कठ उपनिषद किस पर आधारित है? मृत्यु और आत्मा। कठ उपनिषद में पहली बार मृत्यु और आत्मा की जिक्र किया गया है। मुंडक उपनिषद किसका है? अथर्ववेद का। यही है जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते उठाया गया है। मांडूक्य उपनिषद में क्या वर्णित है? तो मांडूक्य उपनिषद में ओंकार और उनकी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। आप ये बताइए तैत्तरीय उपनिषद किसका है? तो आप याद रखिएगा यजुर्वेद। ऐतरेय उपनिषद किसका है? तो आप याद रखिएगा ऋग्वेद। ऐतरेय और कौशिकी। दूसरा कौन सा है? कौशिकी। प्रश्न उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद। किसका? अथर्ववेद। केन उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? सामवेद। किसका? सामवेद। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की किताब है। विक्रमोर्वशीयम भी आपकी किसकी किताब है? कालिदास की। और किराता अर्जुनियम ये भारवी की किताब है। किरात और अर्जुन। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? तो महाकवि माघ और 10 कुमार चरितम है दंडी। ये इंपोर्टेंट किताब हैं दोनों, शिशुपाल वध और 10 कुमार चरितम। मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव तो अभी पूछी गई। भवभूति, भवभूति, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये 3 लिखी हैं आपके हर्षवर्धन ने। नागानंद और रत्नावली आ गई दोनों, ये दोनों किसकी हैं? हर्षवर्धन की। अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है मेरे दोस्त। अमरकोश किसने लिखा है? अमर सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न आता है महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य पर टीका किसने लिखी है? पतंजलि ने। महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव, कालिदास, भर्तृहरि। तो ये हैं आपके जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव। नीति शतक, श्रृंगार शतक, शतक शतक तो आपको याद रखना है भर्तृहरि। कौन? भर्तृहरि। विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखी है? विक्रमांक देव चरित्र आपके बिल्हड़ ने लिखी है। और पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? बरामेहर हैं। ब्रह्म सिद्धांत किसकी रचना है? तो यह है ब्रह्मगुप्त। और सत्य संहिता रसायन शास्त्र आपके नागार्जुन। किसकी है? नागार्जुन। इसके बाद आते हैं आपके अभिधर्म कोश किस बौद्ध विद्वान की रचना है? अभिधर्म कोश किस बौद्ध विद्वान की रचना है? तो ये नागार्जुन। स्कंद पुराण किस श्रेणी में आता है? तो ये देखो, ये तो बहुत आसान हो जाता है कि ये तो पुराण में ही आता है। किस श्रेणी में आता है? पुराण में। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण, इसमें पीला निशान नहीं लगा। मार्कंडेय पुराण किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका मार्कंडेय, तो मार्कंडेय ही होगा। भागवत पुराण मुख्य रूप से किस भक्ति का वर्णन करता है? तो ये आपका कृष्ण भक्ति का ही तो करेगा, क्योंकि भागवत आपके भागवत कौन है? या तो विष्णु भगवान या कृष्ण। तो यहां पर ये है मेरा टेलीग्राम चैनल अरुण सर _ यूपी एग्जाम्स वाला। उसमें फाइल पोर्शन में जाओगे और आप इस टैगलाइन के साथ सर्च करोगे तो आपको ये वाली पीडीएफ बुक्स वाली मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियोज के लिए लगातार हमारे इस परिवार के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।